मैं आज आपके लिए पूरे सप्ताह के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस भारतीय को एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कृष्ण श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। आईएमएफ ने नियुक्त किया है, तो आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी में। सदस्य हैं 190 देश और अध्यक्ष है प्रेजेंटली क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन नीति को मंजूरी दी है। राइट आंसर है डी। इस नीति के बनने से कृषि, बागवानी, वन और उद्योग और गृह विभाग के काम आसान हो जाएंगे। इस नीति के तहत हिमाचल सरकार लाखों किसानों और बागवानों को ड्रोन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं आर सुब्रमण्यम कुमार। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार बने हैं। तो आरबीएल बैंक के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। आरबीएल बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसकी टैगलाइन देखी जाए तो इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय और दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बने हैं फ्रेंड्स विराट कोहली। विराट कोहली ऐसे पहले क्रिकेटर बने हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोवर्स हैं। इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं। इंस्टाग्राम को 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया था। इसके वर्तमान मालिक हैं मेटा। फेसबुक कंपनी ओनर है और फाउंडर हैं केविन सिस्ट्रॉम। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? ये बनी है चो सन हुई। राइट आंसर है ऑप्शन ए। उत्तर कोरिया की बात हुई है तो उत्तर कोरिया के बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की करेंसी है उत्तर कोरियाई वान और राष्ट्रपति है किम जोंग उन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र तोमर ने जानवरों के लिए एनकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है। इस वैक्सीन को किस संस्थान ने विकसित किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने इसको लॉन्च किया है, जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया गया है। भारत की ओर से इसमें अध्यक्षता केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने की है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड। 7वें स्थान पर रहा है भारत दुनिया में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में 7वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वर्ष 2021 में 19 अरब डॉलर घटकर 45 अरब डॉलर रहा है, जो वर्ष 2020 में 64 अरब डॉलर था। अब 3 शीर्ष देशों की बात करें तो अमेरिका फर्स्ट, चीन सेकंड और हांगकांग 3rd नंबर पर इसमें आता है और इसको जारी करने वाली संस्था है अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? सूफी महोत्सव मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ब्रिटेन सांस्कृतिक प्लेटफॉर्म इंडिया यूके टुगेदर कल्चर सेशन के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके एम्बेसडर बने हैं फ्रेंड्स ए आर रहमान। संगीतकार ए आर रहमान बने हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, देखो त्योहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है? देखो त्योहार 2022 मनाया गया है फ्रेंड्स असम में। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक लॉन्च की है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक हैं विनीत कार्णिक और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन बी राइट आंसर है, एन.जे. ओझा को नियुक्त किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। ये योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का कहां पर उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन ए, गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इन स्पेस के फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इन स्पेस मुख्यालय को बनाने का लक्ष्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई तकनीक और रिसर्च को बढ़ावा देना और भारत की एक अलग छवि तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसानों को सस्ती कीमतों पर कृषि मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए वाईएसआर यंत्र सेवा योजना किसने शुरू की है? इसे शुरू किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस योजना के तहत किसानों को कम दर पर ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे किसानों को कृषि में इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2022 मनाया गया है 12 जून को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के खिलाफ ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्ष 2022 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की थी। 2002 में शुरुआत की गई थी। तब से यह दिवस दुनिया भर में बाल श्रम में मजबूर बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली हानिकारक मानसिक और शारीरिक समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम थी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, अर्थात बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? इस रिपोर्ट में भारत रहा है 121वें स्थान पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में 163 देशों में भारत का स्थान 121वां है। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है, जो सभी देशों के समग्र स्कोर के आधार पर उन्हें रैंक प्रदान करती है। अब टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो फिनलैंड फर्स्ट, डेनमार्क सेकंड नंबर पर और स्वीडन नंबर 3rd पर है। इस रिपोर्ट को जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए दा विंची 2029 नामक मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसको अमेरिका के नासा ने लॉन्च किया है, मतलब ऑप्शन ए राइट आंसर है। दा विंची का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो दा विंची का फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। नासा के वैज्ञानिक इस मिशन को 2 पार्ट में लॉन्च करेंगे। पहले हिस्से में एक अंतरिक्ष यान शुक्र के चारों ओर 2 बार परिक्रमा करेगा। इसके बाद वह शुक्र की सतह पर अंतरिक्ष से प्रोब को गिराएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के न्यूयॉर्क विधानमंडल द्वारा ये पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद का सबसे विस्तृत नक्शा बनाया है? ये बनाया है चीन के वैज्ञानिकों ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चीन की स्पेस एजेंसी CNSA के वैज्ञानिकों ने इस नक्शे में चांद के सभी क्रेटर्स और आकृतियों को शामिल किया है। वैज्ञानिक इस नक्शे की सहायता से भविष्य में चांद का अध्ययन बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक कौन बनी है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स, रबा फातिमा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? इस पदक तालिका में शीर्ष रहा है हरियाणा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हरियाणा ने इस प्रतियोगिता में कुल 137 पदक जीते हैं, जिनमें 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो पहला हरियाणा, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा कर्नाटक है। इनका आयोजन हुआ था हरियाणा के पंचकुला में। इनका 4था संस्करण आयोजित किया गया था और इसका शुभंकर रखा गया था धाकड़। 23 नंबर का क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, ये जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने, जो नीदरलैंड के हैं और रेडबुल से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 13 जून को।
13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया है। इसकी थीम थी यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड, हमारी आवाज़ सुनने में एकजुट। भांग की खेती को उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? ये बना है थाईलैंड। थाईलैंड ने ये किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं PR हरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की स्थापना 1884 में हुई थी और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है R प्रज्ञानानंद ने। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, 3D मैपिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नेविगेशन सेवा मैप माई इंडिया ने किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मैप माई इंडिया ने इसरो के साथ हस्ताक्षर किए हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नेविगेशन सेवा मैप माई इंडिया उपयोगकर्ता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सहयोग से वनस्पति के नक्शे, वायु गुणवत्ता के नक्शे और लोगों द्वारा या उनकी रुचि के मार्गों द्वारा खोजे जाने वाले सटीक स्थानों पर अन्य जानकारी आसानी से देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा ई नेशंस कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स डेनमार्क के कोपेनहेगन में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया गया है फ्रेंड्स गोवा के पणजी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास इंडो कारपेट 2022 का 38वां संस्करण शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स ये शुरू हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर के क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित रखना है। इसका आयोजन किया गया था अंडमान सागर और मलक्का जलडमरू मध्य में। संस्करण है 38वां। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है, राहुल श्रीवास्तव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित किया गया है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच साझेदारी को मजबूत करना है और कृषि में स्थिरता, रोजगार सृजन, शिक्षा, जीवन सुगमता आदि के लिए रोड मैप तैयार करना है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है 14 जून को। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस साल मेक्सिको अपने नेशनल ब्लड सेंटर के माध्यम से विश्व रक्तदाता दिवस 2022 की मेजबानी कर रहा है। 2022 की थीम रखी गई है, डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी, जॉइन द एफर्ट एंड सेव लिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कनाडा बना है। इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य लोगों को सिगरेट के नुकसानों से अवगत कराना है। इससे पहले कनाडा में तंबाकू उत्पादों की पैकिंग पर चेतावनी के रूप में एक ग्राफिक चित्र लगाने की नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान पान की शुद्धता और सजगता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए ईट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? इंदौर शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में देश भर के अलग अलग 188 जिले शामिल किए गए थे। इस प्रतियोगिता में इंदौर 79 अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। ईट राइट चैलेंज को राइट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करना है। टॉप 3 सिटीज में फर्स्ट इंदौर है, सेकंड वाराणसी है और थर्ड है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2022 को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसको शुरू किया गया है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 1 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय मंत्री की बात की जाए तो प्रेजेंटली है धर्मेंद्र प्रधान जी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022 का पुरस्कार एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका और तुबा हसन पाकिस्तान ने मिलकर जीता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत वितरित लाभों तक पहुंचने के लिए फ्रूट्स नामक सॉफ्टवेयर को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। फ्रूट्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसान एकल डिजिटल पहचान के निर्माण के माध्यम से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए भुगतान, विदेशी वित्तीय सहायता और जाति प्रमाण पत्र जैसी अन्य योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कोविड-19 के टीके, खाद्य सुरक्षा और मत्स्य पालन और अनियंत्रित फिशिंग पर सब्सिडी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। भारत की ओर से इसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अध्यक्षता की है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? इसकी स्थापना की गई है फ्रेंड्स केरल के कोच्चि में। इस प्रयोगशाला का उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया है। ये प्रयोगशाला उन्नत केंद्र व्यक्तिगत लक्षित चिकित्सा में सहायता के लिए आणविक और जीनोमिक स्तरों पर नमूनों का विश्लेषण करने के लिए एक केंद्रीय प्रयोगशाला के रूप में काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? ये आयोजित हुआ है फ्रेंड्स बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन की संभावना पर चर्चा की है। भारत की ओर से अध्यक्षता सोमनाथ घोष, जो रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव, और विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती दोनों ने मिलकर की है संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना शुरू की है? इस योजना की बात की जाए दोस्तों तो इसका नाम है अग्निपथ योजना। ऑप्शन ए राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को 4 वर्षों के लिए शुरू किया है। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक पवन दिवस 2022 कब मनाया गया? वैश्विक पवन दिवस 2022 15 जून को मनाया गया है। ये दिवस दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम थी सेलिब्रेट टू एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ विंड एनर्जी एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द इंडिविजुअल्स अबाउट द पावर एंड द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी टू चेंज द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी दूसरी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्य ने सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स, सर्वाधिक स्कोर प्राप्त किया है केरल राज्य ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस रिपोर्ट में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की ई गवर्नेंस सेवा वितरण की प्रभावशीलता का 7 क्षेत्रों में आकलन किया जाता है। वे 7 क्षेत्र हैं वित्त, श्रम और रोजगार, शिक्षा, स्थानीय सरकार और उपयोगिताएं, समाज कल्याण, पर्यावरण क्षेत्र और पर्यटन। इन क्षेत्रों में ये किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्चतम स्कोर जम्मू कश्मीर को मिला है। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में नागालैंड को टॉप स्थान मिला है और शीर्ष में 3 है केरल फर्स्ट, तमिलनाडु सेकंड और थर्ड है पंजाब। रिपोर्ट को जारी किया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने, जिसका ये दूसरा संस्करण जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, ये बनाया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये अध्यक्षता की गई है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। इस बैठक में पश्चिमी राज्यों से जुड़े अंतर्राज्यीय सीमा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, परिवहन और उद्योग से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया है। इसका आयोजन स्थल था दीव, दादरा और नगर हवेली दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश के दीव में इसका आयोजन किया गया। इसका 25वां संस्करण आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी भी एटीएम से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाली भारत की पहली आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड भुगतान साधन कंपनी कौन सी बनी है? ये बनी है ओमनी कार्ड। राइट आंसर है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ओमनी कार्ड एक मोबाइल ऐप के साथ एक रुपए संचालित प्रीपेड कार्ड है जहां उपयोगकर्ता स्वाइप, स्कैन, टैप और ऑनलाइन भुगतान का उपयोग करके खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय रेलवे में प्रौद्योगिकी के एकीकरण को मजबूत करने के लिए स्टार्टअप नीति को किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है रेल, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। इस नीति के तहत तकनीकी क्षेत्र में माहिर युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये नीति बहुत बड़े और अप्रयुक्त स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की भागीदारी के माध्यम से संचालन, रखरखाव और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में नए मानक और दक्षता लाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? फ्रेंड्स, विश्व बुजुर्गों से रिलेटेड ये मनाया गया है 15 जून को। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना है। 2022 की इसकी थीम थी डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस, बुजुर्ग दुर्व्यवहार का मुकाबला करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं BS पाटिल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में आयोजित दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? ये की है भारत ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस बैठक में व्यापार, रणनीतिक संबंध और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को पहले से ज़्यादा बढ़ाने पर चर्चा की गई है। भारत की ओर से अध्यक्षता की है केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। आयोजन स्थल था नई दिल्ली और संस्करण था इसका 24वां। आसियान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। अध्यक्ष है ली सुन लुंग और महासचिव है लिम जोक होई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण करने के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसकी स्थापना की जाएगी फ्रेंड्स तेलंगाना में। इस प्लांट का निर्माण गोल्ड रिटेलर राजेश एक्सपोर्ट्स की सहायक कंपनी एलेस्ट 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ करेगी, जिसमें जनरेशन 6 एमोलेड डिस्प्ले फैब की इकाई स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? ये मनाया गया है 16 जून को। 16 जून को परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। ये दिवस विदेशों में रहने वाले प्रवासियों के प्रयासों को सम्मानित करने और अपने देश में अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए मनाया जाता है। 2022 की इसकी थीम थी रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत इस में रहा है 37वें स्थान पर। इस सूचकांक के अनुसार भारत ने एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि देखी है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट है जिनमें कुल 63 देशों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर रैंक किया जाता है। जो आधार रैंकिंग के लिए दिए जाते हैं वो है आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता और आधारभूत संरचना। सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करें तो फर्स्ट है डेनमार्क, सेकंड स्विट्जरलैंड और थर्ड सिंगापुर। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं गुरु नायडू सेनापति। ऑप्शन बी राइट आंसर है। गुरु नायडू सेनापति ने 230 किलोग्राम की कुल लिफ्ट के साथ पुरुषों की 55 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन स्थल था मेक्सिको का लियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? ऑप्शन डी राइट आंसर है फ्रेंड्स। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई बना है।
इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत एयरपोर्ट पर वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन व सोलर पीवी हाइब्रिड को लगाया गया है, जो 36 किलोवाट प्रतिदिन ऊर्जा प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया ओशनिया ओपन पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इसके। इस चैंपियनशिप में भारतीय पैरा पावर लिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने कांस्य पदक जीते हैं। महिला वर्ग में मनप्रीत कौर ने 41 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। पुरुष वर्ग में परमजीत कुमार ने 49 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्टार्टअप जिनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? ये रहा है केरल राज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर है। स्टार्टअप जिनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का केरल राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है। वहीं वैश्विक रैंकिंग में केरल को चौथा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 का में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, ये खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने, जो है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन ने चीन के टिएन चेन को हराकर बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार विजेताओं की बात करें तो महिला एकल में है चीन की चेन युफेई, पुरुष एकल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन, पुरुष युगल में इंडोनेशिया के फजर अल्फियन मोहम्मद और रियान अर्दियंतो, महिला युगल में चीन की चेन किंगचोंग और जिया यिफान, मिश्रित युगल में चीन के झेंग सिवेई और हुआंग जाकियोंग, और आयोजन स्थल था इंडोनेशिया का जकार्ता। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो वन लाइनर हैं। प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं? मयंक कुमार अग्रवाल। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन करके सीडीएस की नियुक्ति की पात्र उम्र सीमा कितने वर्ष की है? 62 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रामकृष्ण मुक्काविल्ली। मेला ढोने की प्रथा को कम करने के लिए किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने होमो सेप नामक रोबोट विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटावर्स में कार्यालय स्थान धारण करने वाला दुनिया का पहला प्रत्ययन निकाय कौन सा बना है? नई दिल्ली का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी के मामले पर अपना नया दूत नियुक्त किया है? अमनदीप सिंह गिल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस संस्थान को तंबाकू नियंत्रण के लिए सम्मानित किया है? चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, जून 2022 को रूस चीन के बीच शुरू पहला राजमार्ग पुल का उद्घाटन किया गया है। ये पुल किस नदी पर बना है? अमूर नदी पर बना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वर्ष 2023-24 कार्यकाल के लिए किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना है? ये चुने गए हैं इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, जून 2022 को बिम्स्टेक संगठन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ये मनाई गई है 25वीं। गठन हुआ था 6 जून 1997 को और मुख्यालय है ढाका में। आगे बढ़ते हैं, भारत के सबसे बड़े शैक्षिक मेटावर्स पॉलीवर्सिटी और भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 14 जून को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेषों को किस देश में भेजा गया है? मंगोलिया में। अवनी लेखारा ने चेटरॉक्स में पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में महिलाओं की 50 मीटर 3P/SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन स्थल था फ्रांस का चेटरॉक्स। विलुप्त होने के 70 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पहला जत्था भारत में कहाँ लाया जाएगा? ये मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में लाया जाएगा। नेक्स्ट है, HSNC विश्वविद्यालय महाराष्ट्र ने समाज के लिए किए गए अद्वितीय योगदान के लिए किसे मानद डीलिट पुरस्कार से सम्मानित किया है? रतन टाटा को इसके लिए सम्मानित किया गया है। थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुल्या देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे लंबे समय तक राज करने वाली शासिका कौन बनी है? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बनी है। सबसे लंबे समय तक राज करने वाला राजा की बात की जाए तो फ्रांस का लुई 14वां है। किस जिला प्रशासन ने नवजात बच्चे के जन्म पर सभी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध कराने के लिए नन्ही परी कार्यक्रम को शुरू किया है? उत्तर पश्चिमी दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। छोटे व्यवसायियों की मदद करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने SMB साथी उत्सव पहल को लॉन्च किया है? व्हाट्सएप इंडिया ने पहल लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया गया है।
विभिन्न मंत्रालयों, विभागों या एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक सामान्य पोर्टल को लॉन्च किया है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के नाम से ये लॉन्च किया गया है। सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? रूस। पहला है इराक। किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला 20 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है? भारती एयरटेल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले 70 साल के हाथी की कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो गई। इस हाथी को किस नाम से जाना जाता था? इसका नाम था भोगेश्वर। भारतीय रेलवे ने किन 2 स्टेशनों के बीच भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन शुरू की है? ये योजना शुरू की गई है ट्रेन के रूप में तमिलनाडु के कोयम्बटूर उत्तर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन के बीच में। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में 14.14 मीटर लंबी छलांग के साथ किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है? कर्नाटक के ऐश्वर्या बाबू ने। भारत की पहली स्टील स्लेग सड़क कहाँ बनी है? गुजरात में। बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 27 साल बाद अपने किस सबसे पुराने ब्राउजर को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है? इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया गया है। किस खिलाड़ी ने फिनलैंड में आयोजित पावो नुर्मी गेम्स 2022 में 89.30 मीटर का जेवलिन थ्रो फेंक के नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में महिला श्रम भागीदारी 22.8% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? ये हो गई है 25.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 8 दिवसीय आम महोत्सव 2022 कहाँ शुरू किया है? ये किया गया है बहरीन में। फ्रेंड्स, इस हफ्ते के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।